जिला दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग देखेंगे गोड्डा जिले के बारे में, जिसे कहा जाता है मां योगिनी शक्तिपीठ का स्थल। ठीक, गोड्डा जिला जिसकी स्थापना 1983 में 25 मई को हुई थी। 25 मई को 1983 को इसकी स्थापना हुई थी गोड्डा जिले का। ठीक है, अब गोड्डा जिले में समझेंगे मां योगिनी शक्तिपीठ स्थल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो इसका पूरा डिटेलिंग करेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज आपको पहले बताते चलता हूं कि यदि आपने जिला दर्शन कार्यक्रम में भाग नहीं लिया हो या जिला दर्शन के जो वीडियोज हैं वो नहीं देखे हो, तो आपको जाना है आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी। वहां पे आपको वीडियो या प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोड्डा जिले को, समझते हैं गोड्डा जिले के बारे में। संथाल परगना प्रमंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। संथाल परगना प्रमंडल का एक जिला है गोड्डा जिला। और गोड्डा जिला अगर मैं इसको मैप मान लूं, जितना लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो उसको, तो गोड्डा जिला कुछ इस जगह पे है, यहाँ पे, और ठीक इसके आगे साहेबगंज। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद तो फिर आपका वेस्ट बंगाल और ऊपर में बिहार। तो साहेबगंज के ठीक पहले आपका गोड्डा जिला, याद रखिएगा। और गोड्डा जिले के बारे में आपको बता दूं, गोड्डा जिले के बारे में बता दूं, हालांकि ये जिला थोड़ा छोटा ही है, बहुत ज्यादा वन क्षेत्रफल भी नहीं है। जनसंख्या के मामले में ठीक है, ज्यादा है जनसंख्या यहाँ की, बहुत कम नहीं बोलेंगे क्योंकि जितना एरिया इसका उसके हिसाब से ज्यादा ही है। यहाँ पे 13 लाख यहाँ पे जनसंख्या है, 13,13,551। लेकिन साथ ही साथ गोड्डा जिले में और क्या फेमस है वो देखेंगे। एक जगह है यहाँ पे ललमटिया, बहुत बढ़िया खान, ललमटिया कोयले का खान है। तो समझेंगे टोटली चीजों को, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में है। मैं क्या बोला, इस मैप को अगर आप मैप मानते हैं तो झारखंड का उत्तर भाग ये हुआ, दक्षिण ये, पूरब ये, पश्चिम ये, और ये कौन सा हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट वाला भाग हुआ। तो झारखंड के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर इसकी चौहद्दी की बात करूं तो उत्तर में है बिहार यानी भागलपुर का जिला, दक्षिण में है दुमका, दक्षिण में दुमका, पूरब में पाकुड़ और साहेबगंज। 2 जिले यहाँ पे लगते हैं, पाकुड़ और साहेबगंज, क्योंकि साहेबगंज के ठीक नीचे जस्ट पाकुड़ है आपका। और पश्चिम में आपका बांका, बिहार वाला एरिया है, बांका जिला बिहार का। ठीक, ये समुद्र तल से लगभग 87 मीटर ऊपर है, यानी अगर फीट की बात करें तो 285 फीट इसका एरिया। हालांकि देखिए वन रिपोर्ट जो आया था, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आया था 2019, उसमें बताया गया 2266 वर्ग किलोमीटर, 2266 वर्ग किलोमीटर, और ये 18वें रैंक पे है। झारखंड में 24 जिले हैं ना, तो ये 18वें रैंक पे आता है। इसका क्षेत्रफल 2266 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जिला वाले साइड पे जब जाते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने बोला 2110 वर्ग किलोमीटर ही है ना। चलिए, यहाँ के डीसी हैं भोर सिंह यादव। डीसी कौन है? भोर सिंह यादव। और यहाँ का वाहन निबंधन संख्या है JH17। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे डीसी है तो डीसी का मतलब स्थानांतरण होते रहता है। तो जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है 4 महीने बाद डीसी बदल जाए, तो आप अपडेट कर देंगे। ठीक है, अनुमंडल यहाँ पे 2 हैं। कौन कौन अनुमंडल? 2 हैं। कौन कौन? तो गोड्डा और महगामा। गोड्डा और महगामा यहाँ पे अनुमंडल हैं। ठीक, प्रखंड जब इसकी स्थापना हुई थी ना, जब इसकी स्थापना हुई थी 1983 में 25 मई को, 1983 25 मई को जब इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ 8 ब्लॉक थे, लेकिन एक ब्लॉक बाद में जुड़ गया। तो प्रखंड कितने हो गए टोटल? 9। 9 में कौन कौन है? तो देखिए याद करा देता हूं मैं। गोड्डा, ये तो याद हो गया। गोड्डा, महगामा, पथरगामा, मेहरमा, महगामा, पथरगामा, मेहरमा, महगामा, पथरगामा, मेहरमा, मामा वाला सब है। ठीक, चलिए पोड़ैया हाट। पोड़ैया हाट तो फेमस जगह है, आपको भी पता होना चाहिए। पोड़ैया हाट, बसंत राय, बसंत राय का एक जलाशय है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग जलाशय है। तो पोड़ैया हाट, बसंत राय, ये दोनों याद हो गया। सुंदर पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी, यहाँ पे एक नदी भी है सुंदर नदी, तो सुंदर नदी के नाम पे सुंदर पहाड़ी याद रखिएगा। ठाकुर गंगटी, ठाकुर गंगटी ये आपको याद करना है। ठाकुर गंगटी और बुआरी जोर, बुआरी जोर और ठाकुर गंगटी, तो टोटल हो गए 9। एक बार फिर से, गोड्डा, महगामा, पथरगामा, मेहरमा, गोड्डा, महगामा, पथरगामा, मेहरमा, एक लाइन से याद कर लीजिए। पोड़ैया हाट, बसंत राय, पोड़ैया हाट, बसंत राय, सुंदर पहाड़ी, ठाकुर गंगटी और बुआरी जोर। चलिए, लोकसभा 1 सीट है गोड्डा, ये जनरल का सीट है गोड्डा में। और यहाँ के जो बीजेपी सांसद हैं वर्तमान टाइम में वो है निशिकांत दुबे। 2019 में ये इलेक्शन जब हुए थे तो उस समय बने थे निशिकांत दुबे यहाँ बीजेपी से। ये जनरल सीट है, याद रखिएगा। विधानसभा के 3 सीट यहाँ पे है, गोड्डा, महगामा और पोड़ैया हाट। गोड्डा, महगामा और पोड़ैया हाट। गोड्डा से है बीजेपी के अमित कुमार मंडल, विधायक कौन है गोड्डा के? तो अमित कुमार मंडल बीजेपी के। महगामा के विधायक कौन है? तो दीपिका सिंह पांडे, लेडीज हैं, दीपिका सिंह पांडे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं।
पोड़ैयाहाट से हैं प्रदीप यादव, जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा, ठीक है ना। पोड़ैयाहाट से कौन है, तो ये है प्रदीप यादव। इतिहास के बारे में समझते हैं तो गोड्डा एक ऐसा जिला है जहां पे पाषाणकालीन पत्थर औजार वगैरह भी देखने को मिले थे। यही नहीं, यहां पे आपके बुद्ध के मतलब कुछ अवशेष भी मिले हैं। यही नहीं, यहां पे एक बहुत ही बढ़िया इंडिका पुस्तक समझते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इंडिका मेगास्थनीज रचित इंडिका पुस्तक, जिसमें मौर्य वंश का टोटल चीज दिखाया गया है, मतलब मौर्य काल से भी ये जुड़ा रहा और इस क्षेत्र के निवासियों का इंडिका पुस्तक में रिकॉर्ड भी मिला है। ठीक, तो इंडिका मेगास्थनीज रचित जो इंडिका पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने। क्या बताया गया है, तो मौर्य काल के बारे में बताया गया है। 645 ईस्वी में एक यात्री आया था, चीनी यात्री वेनसांग। किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। ठीक, यह आता है और गोड्डा के चंपा ग्राम का यात्रा करता है, इसका भी विवरण मिलता है ना। यहाँ पे एक नदी है, सुंदर नदी, है ना। गोड्डा जिले के जो लोग होंगे वो तो जानते होंगे, सुंदर नदी देखे भी होंगे। 1976 में 1976 में सुंदर बांध या डैम, सुंदर डैम या बांध बनाया गया और ये गोड्डा में ही है। बसंत राय प्रखंड, बसंत राय एक प्रखंड भी है। अब बसंत राय प्रखंड में बसंत राय का जलाशय 50 एकड़ में फैला हुआ है। अब इस जलाशय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 50 एकड़ में जो बसंत राय का जलाशय है, उस जलाशय को कोई भी तैर कर नाव द्वारा ये कैसे भी पार करता है तो जलाशय उसको खींच लेती है, उसी में डूब के मर जाता है लोग। ठीक, ये हो सकता है कि रियल भी हो, मुझे नहीं पता। आप एक बार आप लोग जो गोड्डा के लोग होंगे वो तो जानते होंगे, तो हो सकता है कि ये रियल हो या ऐसा भी हुआ हो कि 2-4 लोगों को खींचा, बाद में कहानी बन गया, होता भी ऐसा। खैर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बसंत राय के जलाशय में जो गया, अंदर गया, वो बाहर नहीं आया, है ना। तो जाना नहीं है, अभी बहुत काम कर रहे हैं आप सभी को। बसंत राय का वहीं पे बिस्वा मेला लगता है। बसंत राय का वहीं पे उसी जगह पे जलाशय के आसपास ही बिस्वा मेला लगता है। और ये लगता कब है, संक्रांति 2 याद रखिए, एक तो मकर संक्रांति, एक चैत्र संक्रांति। चैत्र संक्रांति कब होता है, 14 अप्रैल से शुरू होता है और ये 15 दिन चलता है। उसी टाइम लगता है बसंत राय का बिस्वा मेला। तो पूछेगा आपसे कि बिस्वा मेला कहाँ लगता है, तो गोड्डा जिले में। ठीक है, चलिए, निमझर मेला कहाँ लगता है, तो पोड़ैयाहाट में। निमझर मेला कहाँ लगता है, पोड़ैयाहाट। देखिए पोड़ैयाहाट फेमस है, पोड़ैयाहाट ब्लॉक में निमझर गांव में लगता है और यहाँ पे गर्म जलकुंड भी है। ठीक है, मकर संक्रांति के दूसरे दिन यहाँ पे मेला लगता है। कौन सा मेला, तो निमझर मेला। अब यहाँ मूलर का टैंक है, मैक्स मूलर व्यक्ति थे, उन्होंने टैंक एक बनवा दिया अंग्रेज के टाइम के, अंग्रेज के जमाने के जेलर, तो टैंक बनवा दिया, उसी का नाम मूलर टैंक हो गया। बारकोप का किला यहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं आप। सरकंडा मंदिर भी है। बड़ी दुर्गा मंदिर, यहाँ 200 साल से पूजा होते आ रहा है बड़ी दुर्गा मंदिर में। साथ ही साथ बेलनीगढ़ की बुद्ध स्मृतियां, यहाँ बुद्ध की कुछ स्मृति मिले हैं, है ना। भतडीहा दुर्गा मंदिर, ये भी यहाँ फेमस है। चलिए, अब यहाँ पे जनसंख्या की बात करें। पहले तो वन क्षेत्र को हम एक बार दिखा देते हैं। हालांकि ये वन आच्छादित जिला नहीं है। वन आच्छादित जिला ये होने के लिए 33% वन होना चाहिए, हालांकि इनके पास 18.68 लगभग 19% वन क्षेत्र है और ये 423.35 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो 13,13,551 13,13,551। मेल जो है यानी पुरुष जनसंख्या है 6,77,927 और महिलाओं की संख्या है 6,32,624। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 12,49,132, लगभग 95% लोग तो गांव में ही रहते हैं। और ये जो संथाल परगना का एरिया है, मैं आपको बता दूं, पहले के टाइम में पूरा कंप्लीटली जंगल ही था, अब धीरे धीरे शहरों का निर्माण होने लगा। खैर, लिंगानुपात 938, बाल लिंगानुपात 960 और जनसंख्या घनत्व 580 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता दर इनका बहुत अच्छा तो नहीं है और साक्षरता दर 56.40 ये टोटली है। और मेल की बात करें तो 67.84% और फीमेल की बात करें 44.14% यहाँ पे साक्षरता दर है। जनजातियों में सबसे ज़्यादा जो जनजाति यहाँ रहती है, संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा रहता है, संथाल यहाँ पे। उसके बाद उरांव हो गया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये लोग यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन एक निकटतम रेलवे स्टेशन है हंसडीहा रेलवे स्टेशन। मतलब इस गोड्डा जिला में कंप्लीटली इनका कोई अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हंसडीहा है नज़दीक में। ठीक है, एशिया के प्रसिद्ध खुला कोयला खदान ललमटिया, जिसके बारे में मैंने बोला, खुला कोयला खदान है ललमटिया और यहाँ से 2
ताप बिजली घर, जो कोयले के ताप बिजली घर है उनको कोयला पहुंचाया जाता है, और वो 2 ताप बिजली घर हैं कहलगांव और फरक्का, यहाँ से बिजली उत्पादन भी देखने को आपको मिलेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर भारतेंदु हैं, ये संताली साहित्य के भारतेंदु, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हैं ना, तो संताली साहित्य का भारतेंदु है। साथ ही साथ इनको बोलते हैं संताली भाषा का, एक्चुअली संताली बोलते हैं लोग, संथाली हम लोग कह दिए, संताली भाषा का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह पता है ना, बहुत बड़े योद्धा थे भीष्म पितामह। डोमन साहू समीर, ठीक है ना, डोमन साहू समीर ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो गोड्डा के पंदाहा गांव से। इनका जन्म यहीं हुआ था 30 जून 1924 को, और 30 जून को मनाते हैं हूल दिवस। आपको कमेंट करना है कि किस जिले में ये सबसे फेमस है, ठीक है। चलिए, एक खरवार जनजाति के व्यक्ति हैं भगीरथ माझी। भगीरथ माझी भी गोड्डा के तलडीहा गांव में इनका जन्म हुआ था, और ये इनको लोग प्यार से बाबा जी भी कहते थे। और यही नहीं, मैं आपको बताता हूं 1874 में इन्होंने खरवार आंदोलन भी चलाया था, मतलब एक जनजातियों आदिवासियों को लेके, मतलब उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए था। लेकिन ये बाद में जो टैक्स वगैरह लेते थे ना, उसको लेके जन आंदोलन व्यापक रूप में उसका फिर हो गया। असम की कामाख्या मंदिर से संबंधित है बारकोपा पहाड़ी में मां योगिनी मंदिर। मां योगिनी मंदिर को मतलब कंपेयर किया जाता है असम के कामाख्या मंदिर, उसी के डिजाइन पे यहाँ, जैसे वहां भी 3 दरवाजे हैं, यहाँ भी 3 दरवाजे हैं। और ये पथरगामा ब्लॉक में है। कहाँ है योगिनी मंदिर? पथरगामा ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हुआ क्या था, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिना बुलाए कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। तो एक बार हुआ क्या था कि थोड़ा सा कहानी भी सुना देता हूँ, 2 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। बात उस समय की जब सीता माता के जो सती, सीता मैं बोल रहा हूँ, सती, तो शिव जी की पत्नी सती थी, उनके नैहर में शादी, मतलब कुछ यज्ञ हो रहा था, सॉरी शादी का ध्यान आ रहा है, यज्ञ हो रहा था। तो उस समय उन्होंने बोला, भगवान शिव से सती माता पूछी कि मैं जाऊँ, तो भगवान शिव बोले कि हमरा निमंत्रण मिलने नहीं खे तो तू अकेले जाके क्या करबू, जाओ, जाना है जाओ। लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद मत कहना कि हमारे वहाँ पे बाप और जो भी लोग थे, मतलब पापा लोग थे, जो भी लोग थे, सम्मान नहीं दिए। अब ये बेचारी बिना कहे पूछे, इनको निमंत्रण तो मिला नहीं, और बिना निमंत्रण की चली गई। चली तो गई, वहाँ पे कोई इनसे बात नहीं कर रहा है, पापा अलग बिजी, मम्मी अलग बिजी। इनको इतना अपमान लगा कि पति का बात में सुनती, ये आगे में कूद के अपने प्राण को त्याग देने की सोची, और आग में, जलती आग में, जहाँ पे हवन कुंड होता है ना, उसमें चली गई। और भगवान शिव को मालूम चला कि एकदम गुस्से में लाल, और एकदम सीता माता के जलती शरीर को लेके तांडव करने लगे। शिव भगवान तांडव करने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो शिव भगवान जब तांडव करने लगे, तब विष्णु जी सोचे कि तब तो ये अनर्थ हो जाएगा। शिव भगवान की तीसरी आंख है, सबको जानते हैं, आपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा होगा। तो जब तांडव करने लगे, तो भगवान विष्णु उनके तांडव को मतलब उनके तांडव से दुनिया को बचाने के लिए उनके शरीर को नष्ट कर करके, मतलब शरीर को नष्ट कर दिया, क्योंकि शरीर रहेगा ही नहीं तो फिर आप तांडव कैसे करिएगा। तो वही एक मतलब बायां जांग कट कर यहीं गिरा था। माँ योगिनी मंदिर जो गोड्डा का ये जगह है, बारकोपा पहाड़ी, यहीं पे एक गिर गया था, और उसी जगह फिर माँ योगिनी मंदिर बनाया गया। पथरगामा ब्लॉक में है, याद रखिएगा। यहाँ पे पिंड की पूजा की जाती है, किसकी? पिंड की। और ठीक इसके जहाँ पे योगिनी मंदिर है, ठीक इसके दाहिनी ओर एक मंदिर है, मनोकामना मंदिर। जो भी यहाँ जाते हैं माँ योगिनी मंदिर में, वो तुरंत मनोकामना मंदिर में भी जाते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। महाभारत में इसका चर्चा जब आया था, महाभारत में, अब एक चीज और याद रखिएगा, जब महाभारत हो रहा था तो पांडवों को बोला गया था गुप्त वनवास काटो 1 साल। तो गुप्त वनवास काटने यहां भी आए थे, गोड्डा जिले में आए थे, गोड्डा जिले में भी आए थे। तो गोड्डा जिले में रहे थे, और उस टाइम ये महाभारत में चर्चा देखने को मिलती है कि ये माँ योगिनी मंदिर का नाम क्या था? गुप्त योगिनी। तो ये भी याद रखिएगा कि महाभारत में इसकी चर्चा क्या की गई है? गुप्त योगिनी के रूप में। आपको ना कमेंट करने हैं, क्या कमेंट करने हैं कि महाभारत का जो रचनाकार है वो कौन है, और रामायण के रचनाकार कौन है? 2 कमेंट करने हैं, जरूर करने हैं। चलिए अब आगे आते हैं। खनिज यहाँ मुख्य रूप से कोयला और सीसा पाया जाता है। और यहाँ उद्योग की बात करें तो चीनी मिट्टी उद्योग है, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, है ना। और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यहाँ पे भी
अवस्थित है। तो ये बातें हो गई गोड्डा जिले से संबंधित। तो आशा करते हैं कि गोड्डा जिला माँ योगिनी शक्ति पीठ स्थल को भी मैंने घुमाया और आप इसको देखिए, लाभान्वित होइए। बाकी जिला दर्शन का जो वीडियोज़ है मैं फटाफट लाऊंगा और जल्दी से ख़त्म करूंगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम्स है, नज़दीक जो एग्ज़ाम्स आपके आ गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कंप्लीटली आपके जीएस पेपर 2 को की जो वीडियोज़ हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, फटाफट मैं आपको दूँ। तो जिला दर्शन कार्यक्रम अगर आप बोलेंगे तो मैं स्टॉप भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जिला दर्शन कार्यक्रम से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।